भारत की सैन्य परंपरा में कुछ नाम ऐसे हैं जो केवल इतिहास का हिस्सा नहीं होते, वे आत्मा बन जाते हैं। जब भी देश के लिए बलिदान, साहस और नेतृत्व की बात होती है, मेजर होशियार सिंह का नाम श्रद्धा के साथ लिया जाता है। 1971 के भारत-पाक युद्ध में उन्होंने जो किया, वो केवल युद्ध कौशल नहीं था, वो भारतीय सैनिक की चेतना का जीवंत रूप था। ये कहानी केवल एक युद्ध की नहीं है, ये कहानी है एक गांव से उठे साधारण बालक की, जिसने असाधारण साहस से इतिहास की दिशा बदल दी। हरियाणा के रोहतक जिले का एक छोटा सा गांव सिसाना, वही गांव जहां खेतों की मेढ़ों पर खेलते हुए एक बालक बड़ा हो रहा था। नाम था होशियार सिंह। पिता किसान थे, मां गृहिणी। घर में साधन सीमित थे, लेकिन संस्कार अपार। गांव की सुबह बैलों की घंटियों से शुरू होती थी और शाम ढलते ढलते दूर कहीं से देशभक्ति के गीत रेडियो पर सुनाई देते थे। 1962 का चीन युद्ध और फिर 1965 का भारत-पाक संघर्ष, इन घटनाओं ने गांव के हर नौजवान के मन में एक आग जगा दी थी। होशियार सिंह भी उसी आग से अछूते नहीं रहे। वे अक्सर कहा करते थे, अगर देश पर संकट आए और हम घर बैठे रहें तो ऐसी जिंदगी किस काम की। शारीरिक रूप से मजबूत, मन से अनुशासित और भीतर से निडर, होशियार सिंह की राह धीरे धीरे साफ होती जा रही थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद होशियार सिंह ने सेना में जाने का निश्चय किया। चयन आसान नहीं था। कठोर शारीरिक परीक्षा, मानसिक मजबूती की कसौटी और अनुशासन की सख्त ट्रेनिंग। वे भारतीय सेना में शामिल हुए और बाद में अधिकारी बने। पैदल सेना की एक बटालियन में उनकी नियुक्ति हुई। यहाँ उन्होंने केवल आदेश देना नहीं सीखा, बल्कि अपने जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना सीखा। उनका सिद्धांत साफ था, अधिकारी वही जो सबसे आगे चले। यही सिद्धांत आगे चलकर इतिहास रचने वाला था। 1971 का वर्ष, पूर्वी पाकिस्तान में हालात विस्फोटक थे। भारत पर युद्ध थोपा गया। पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर किलेबंदी कर रखी थी। राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती इलाके रणभूमि बनने वाले थे। मेजर होशियार सिंह उस समय 3 ग्रेनेडियर्स बटालियन में कंपनी कमांडर थे। उनकी जिम्मेदारी थी शकरगढ़ सेक्टर के पास एक अत्यंत महत्वपूर्ण दुश्मन चौकी पर हमला। उस चौकी का नाम था जरपाल पोस्ट। ये पोस्ट दुश्मन के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम थी। वहां से पाकिस्तान की सेना भारतीय इलाकों पर नजर रखती थी और भारी गोलीबारी कर सकती थी। जरपाल पोस्ट कोई साधारण चौकी नहीं थी। चारों ओर खाइयां, बंकर, मशीन गन पॉइंट्स और बारूदी सुरंगें। पाकिस्तानी सेना ने उसे एक किले में बदल दिया था। भारतीय सेना को आदेश मिला, इस पोस्ट को हर हाल में कब्जे में लेना है, लेकिन कीमत बहुत भारी हो सकती थी। मेजर होशियार सिंह ने इलाके का निरीक्षण किया। रात के अंधेरे में रेंगते हुए उन्होंने दुश्मन की पोजीशन समझी। उन्होंने अपने जवानों से कहा, ये लड़ाई आसान नहीं है। जो मेरे साथ चलेगा वो पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। एक भी जवान पीछे नहीं हटा। 3 दिसंबर 1971 की रात, ठंडी हवा, सन्नाटा और अचानक तोपों की गड़गड़ाहट। भारतीय तोपखाने ने दुश्मन की चौकी पर गोलाबारी शुरू की। जैसे ही गोलाबारी रुकी, मेजर होशियार सिंह अपनी कंपनी के साथ आगे बढ़े। दुश्मन ने मशीन गनों से आग उगलनी शुरू कर दी। गोलियां सिर के ऊपर से गुजर रही थी। जमीन पर गिरते जवान, चीखें, धुआं और बारूद की गंध। इसी बीच एक गोला मेजर होशियार सिंह के पास फटा। उनका शरीर लहूलुहान हो गया। पेट और पैर में गंभीर चोटें आईं। जवानों ने उन्हें पीछे ले जाने की कोशिश की। उन्होंने दहाड़ कर कहा, पीछे कोई नहीं हटेगा, मैं यहीं रहूंगा। खून बह रहा था, दर्द असहनीय था, लेकिन मेजर होशियार सिंह ने हथियार नहीं छोड़ा। वे जमीन पर लेटे लेटे अपने जवानों को निर्देश दे रहे थे, दाहिनी मशीन गन को चुप कराओ, ग्रेनेड आगे फेंको, उस बंकर पर हमला करो। उनकी आवाज में ऐसा जोश था कि घायल शरीर भी जवानों के लिए प्रेरणा बन गया। एक जवान आगे बढ़ा और शहीद हो गया। दूसरा घायल हुआ। स्थिति बेहद नाजुक थी। तभी मेजर होशियार सिंह ने खुद ग्रेनेड उठाया और घिसटते हुए दुश्मन के बंकर की ओर बढ़े। दुश्मन को लगा भारतीय हमला टूट चुका है। वे बाहर निकलकर फायरिंग करने लगे। यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। मेजर होशियार सिंह ने आखिरी ताकत जुटाई। उन्होंने ग्रेनेड बंकर में फेंका। धमाका हुआ। दुश्मन की मशीन गन खामोश हो गई। भारतीय जवानों ने जयकारा लगाया और अंतिम धावा बोला। कुछ ही समय में जरपाल पोस्ट पर तिरंगा लहरा रहा था। मेजर होशियार सिंह अचेत अवस्था में पड़े थे।
उनके शरीर से बहुत खून बह चुका था। उन्हें तुरंत फील्ड अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों को भरोसा नहीं था कि वे बच पाएंगे, लेकिन ये वही व्यक्ति था जिसने मौत को युद्ध भूमि में चुनौती दी थी। कई दिनों तक वे बेहोश रहे। जब आंख खुली, पहला सवाल पूछा, पोस्ट हमारे पास है ना? डॉक्टर ने कहा, हाँ साहब, आपकी वजह से। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। 1972 में भारत सरकार ने उनके अद्भुत साहस और नेतृत्व के लिए उन्हें देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान से सम्मानित किया। सम्मान पत्र में लिखा गया, अत्यंत गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मेजर होशियार सिंह ने असाधारण साहस, नेतृत्व और युद्ध कौशल का परिचय दिया। वे जीवित रहते हुए ये सम्मान पाने वाले गिने चुने सैनिकों में से एक बने। मेजर होशियार सिंह ने कभी खुद को नायक नहीं माना। वे कहते थे, जो शहीद हुए असली नायक वही हैं। आज भी भारतीय सेना में उनका नाम लिया जाता है जब जवानों को बताया जाता है कि नेतृत्व क्या होता है। जरपाल पोस्ट अब केवल एक जगह नहीं, वो साहस की मिसाल है।